हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अब हम आ गए हैं पार्ट 8 पे और जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेनली अब हम देखने वाले हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे शुरू होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से क्या हुआ था कि भाई महात्मा गांधी जी जा नहीं पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अब बहुत सारी जो थिंग्स थी वो बिगिन हो गई थी टू टेक अ वायलेंट टर्न, मतलब कि अब सब लोगों को गुस्सा इतना आने लग गया था और सब लोग बिल्कुल लड़ाई के मूड में हो गए थे। महात्मा गांधी ने इसीलिए जो अपनी मूवमेंट थी, हम कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने मेनली एक साइन किया था पैक्ट विद द इरविन। और वो भी कब किया था, ये आपको डेट जरूर याद रखनी है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। तो वो मेनली हुआ था 5 मार्च 1931 को और उसे मेनली क्या कहा जाता है, गार्विन गांधी इरविन पैक्ट। एज पर द पैक्ट, भाई पैक्ट आखिर वो जो भाई साइन हुआ था वो मेनली क्या कहना चाहता था कि गांधी जी ने अग्री कर दिया था कि अब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सेकंड थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेन द फर्स्ट वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इसी के कारण जो जितनी भी गवर्नमेंट इश्यूज थे, मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के लोग थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो अग्री कर गए थे कि भाई ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्हें छोड़ दिया जाए। क्योंकि मैंने अब उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी, विड्रू कर ली थी। और मेनली उन्होंने पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उन सबको छोड़ दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। अब गांधी जी जो थे 1931 में दिसंबर में गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन। वहां पे वो नेगोशिएशन जैसे करने बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो वो नेगोशिएशन कर रहे हैं कि वो लोग तो सिर्फ अपना अपना नेगोशिएशन कर रहे हैं और गांधी जी और इंडियंस की तो कोई बात आई नहीं रही उसमें। द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैज रिटर्न विद डिसअपॉइंटमेंट। उन्हें बहुत ज्यादा उस समय गुस्सा आ रहा था कि भाई मैंने तो गांधी इवन पैक्ट साइन किया जिसमें कि बोला गया था कि भाई आपकी बात मानी जाएगी सब कुछ। पर पता चलता है कि वो इतनी दूर लंदन गए और अपना जो मूवमेंट थी वो भी उन्होंने वापस ले ली थी। तब पता चलता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बल्कि बिल्कुल भी जो इंडियंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे और जिसके बारे में बात चल रही थी इंडियंस वहां पर थे ही नहीं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, व्हेन गांधी जी जब वापस आ जाते हैं, मतलब कि जब लंदन से वापस आ जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे कि तो बहुत सारे लीडर्स को फिर से जेल में डाल दिया। जैसे कि उस समय जो इंडिया के एक प्रेसिडेंट माने जाते थे जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें, और जो दूसरे हमारे जो थे वो थे गमल अब्दुल नासिर, मतलब कि गमल अब्दुल नासिर नहीं बल्कि खान अब्दुल गफर खान, जो कि एक मुस्लिम लीडर थे। तो उन दोनों को अब भी जेल में डाला हुआ था। कांग्रेस जो थी डिक्लेयर कर दी गई थी कि भाई वो एक इलीगल, हम कह सकते हैं एक इलीगल पार्टी है। और उन्होंने ये कह दिया था कि बहुत सारे मेजर्स टेक, मतलब कि लिए गए हैं कि भाई वो प्रिवेंट कर सके मीटिंग्स को, डेमोन्स्ट्रेशन को और बॉयकॉट्स को। महात्मा गांधी ने फिर से वो लॉन्च कर दिया अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे रीलॉन्च कर दिया। और 1934 तक पर जो मूवमेंट का जो मोमेंटम था, हम कह सकते हैं उसकी जो एक अपीयरेंस थी वो पूरी जा चुकी थी। ये है पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको इंडियन से शो होंगे पर मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर थे वो सारे थे ब्रिटिशर्स। तो ये है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की इमेजेस। अब है यहाँ पे पीपल परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था अब उसे जब रीलॉन्च किया गया तो लोगों को क्या लगने लगा, फार्मर्स सोचते थे फॉर द फार्मर्स कि भाई ये जो स्वराज है, कि मतलब जो लड़ाई चल रही है फॉर द फाइट फॉर स्वराज वो स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज, कि भाई जो हमारे को इतने ज्यादा बड़े बड़े टैक्सेस देने पड़ रहे हैं ये मेनली इसीलिए हमारे को सिर्फ इसके लिए फ्रीडम मिलने वाली है। तो जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब वापस आया तो जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने कह दिया कि भाई अब तुम कोई भी टैक्सेस या फिर कोई भी जो पैसे हैं हम रेवेन्यू जो है वो वापस नहीं करेंगे। पर गांधी जी ने कभी भी ऐसी बात कही नहीं थी कि भाई आप लोगों को अपने टैक्सेस पे नहीं करने। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, जो कि 1931 में हुई थी जब गांधी विन पैक्ट साइन हुआ था, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, मतलब कि कोई भी रेवेन्यू के जो रेट्स थे कोई भी रिवाइज नहीं किए गए थे और जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए थे। क्योंकि मेन तो उन्हें यह था कि भाई अब हमारे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें पूरे सारे टैक्स अपने देने पड़ेंगे। Many of them refused to participate when the movement was relaunched in 1932। अब मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गांधी जी से डिसअपॉइंट हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने रीलॉन्च कर, जब हुई थी, मतलब कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब रीलॉन्च हुई थी, जो फार्मर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि अब हम इस जो मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगले इसमें था बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस थे जो कि मेनली फॉर्म हुई थी 1920 में, और दूसरे थे FICCI
जो कि फॉर्म हुई थी 1927 में। These were the results of attempts to bring the common business interests on a common platform. तो मेनली अटेम्प्ट किया गया था कि ये जो मतलब कि हम कह सकते हैं ग्रुप्स जो बनाए गए थे, वो मेनली यही अटेम्प्ट था कि ताकि जितने बिजनेस इंटरेस्ट और जो हम कह सकते हैं बिजनेस पीपल है, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। फॉर द बिजनेसमैन, भाई जितने भी जो बिजनेसमैन लोग थे, उन लोगों के लिए स्वराज क्या था? उन लोगों के लिए स्वराज ये था कि अब उन्हें ऑपरेसिव जो कॉलोनियल पॉलिसीज है उनसे एंड मिल जाएगा, क्योंकि मेन तो उन्हें ये था, जितने भी बिजनेसमैन थे उन्हें बाहर का सामान मंगाना था, फॉरेन गुड्स मंगाने थे, जो कि इस समय कंट्री में मना कर रखे थे। दे वांटेड एन एनवायरनमेंट व्हिच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लरिश, क्योंकि मेन तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था कि भाई ताकि उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सके। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे जो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही थी, एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। और मेन था वो लोग इसलिए भी परेशान थे क्योंकि मेन था कई कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो कुछ और कह रहे थे, और कई कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो कुछ और कह रहे थे। हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के जो अंदर अंडर जितने भी लीडर्स आ रहे थे, वो सब एक टाइप के अगवा वगैरह फैला रहे थे उस समय। अगला इसमें आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या सोचते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने मेनली शो किया था ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स। ल्यूक वार्म मतलब क्या होता है कि भाई कुछ लोग तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो बाद में जो रीलॉन्च हुई थी तब पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा क्लोजर थे टू द कांग्रेस। वर्कर्स केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट, पर वर्कर्स फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर रहे। बट कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो कि सिलेक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, और कांग्रेस ने कोई भी मतलब एलियंट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं दिया था, डिड नॉट वांट टू एलियंट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हेंस प्रेफर टू कीप द वर्कर्स डिमांड्स एट बे। अगला इसमें वुमेन। वुमेन ने सबसे लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेशन लिया था जो कि थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तब हम इसमें पढ़ लेते हैं वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में जो थे वो थे मेनली वुमेन्स। However, most of the women were high caste families. तो मेनली जो वुमेन्स थी वो हाई कास्ट फैमिलीज की थी, हम कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े घराने की टाइप, इन द अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड्स इन द रूरल एरियाज। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेन तब भाई बहुत टाइम तक जो कांग्रेस थी वो रिलक्टेंट थी कि भाई उन्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिल रही थी और कोई भी अथॉरिटी नहीं मिल रही थी वुमेन्स को ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए मेनली जो कांग्रेस था, द कांग्रेस वाज जस्ट कीन ऑन सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन। तो इसलिए कांग्रेस भी धीरे धीरे चाहती थी कि वुमेन्स को भी अपनी अपनी हम कह सकते हैं एक टाइप की अथॉरिटी मिल सके। अगले इसमें द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की क्या क्या लिमिट्स थी। में द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। दलित्स जितने भी थे जो कि हम कह सकते हैं अनटचेबल्स, वो जितने भी थे उन्हें हमेशा ये लगता था कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ रिच लोगों का साथ देती है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदू लोगों का मेनली साथ देती है, ना कि जो छोटे या फिर अनटचेबल लोग हैं उनका साथ नहीं देती। दलित्स को मेन यही लगता था। मैनी दलित लीडर्स वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मेन दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था कि उन्हें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह चाहिए थी। दे डिमांडेड रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स। तो उन्होंने मेनली डिमांड यही रखी थी दलित्स ने कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेनली तभी करेंगे जब हमारे को कुछ ना कुछ रिजर्व्ड सीट्स दी जाएगी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, और सेपरेट इलेक्टोरल दलित्स के लिए बनाया जाएगा। दलित्स ने मेनली पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि था बहुत ज्यादा लिमिटेड, सिर्फ 2 या 3 हम कह सकते हैं कुछ पॉपुलेशन के कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों ने ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि रिलॉन्च हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दलित्स के लिए इनटू अ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जो कि 1930 में थी, और उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये इशू उठाया था। ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी, मतलब वो महात्मा गांधी से लड़े भी थे कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो गांधी जी थे वो मेरे सबके लिए जा रहे थे वहां पे, पर उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पे कुछ इंडियन लीडर्स यहाँ पर जो आए हुए हैं वो कुछ मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ लीडर्स के लिए या फिर कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर थे, वो सिर्फ एक मतलब कि छोटे लोगों के लिए दलित्स के लिए लड़ रहे थे, पर महात्मा गांधी जो वहां पर गए थे वो मेनली लड़ने गए थे पूरे इंडिया के लिए, और मेनली इंडिया के लिए फ्रीडम मांगने गए थे। तो मतलब कि हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का मेन मकसद था कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाना, पर जितने भी जो और लीडर्स गए थे उनका डिफरेंट डिफरेंट एम था। कुछ का ये था कि हम दलित्स को पावर दिला सके, रिजर्वेशन दिलवा सके, कुछ का अलग था, कुछ का अलग कुछ फैक्टर्स थे। अगला इसमें कुछ लिमिट्स जो कि थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बाय द मुस्लिम्स।
मुस्लिम्स जो थे वो पहले तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे थे जब उन्हें पता चला था कि मोहम्मद अली और जो शौकत अली है वो मतलब कि वो मिल चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। तो उस समय जो था पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पर बाद में जब 1930s के बाद जैसे कि 1932 में जब गांधी ने रीलॉन्च करी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को यही लगने लगा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मेनली हिंदूज को ज्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स, इसलिए मुस्लिम से उस समय कम पार्टिसिपेट किया था। और उन्हें मेनली मुस्लिम्स को he wanted reserved seats for Muslim in the Central Assembly। तो मेनली वो चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में उन्हें डिफरेंट मतलब सीट्स दी जाए। और मेनली वो कौन थे, तो वो मेनली थे मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक इम्पोर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो ये हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप पीछे के मतलब जो 7 पार्ट्स हो चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर ले। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।